ऑलराइट, तो टाटा कंज्यूमर और ये वो स्टॉक है देखिए जो बढ़ता ही जा रहा है। क्या गजब की रैली टाटा कंज्यूमर ने दिखाई है। और दीवान साहब पिछले हफ्ते से देखिए कह रहे हैं और हाईज पर हाईज ये लगाता जा रहा है शेयर। जब से इसकी एजीएम हुई है विरूप, ये कहते हैं पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, वैसा वाला स्टॉक हो गया है। एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए तो आपको समझ में आएगा इसकी एजीएम के बाद से क्या रैली बनी है। तो आज भी थोड़ा सा और बढ़ेगा तो नया 52 वीक हाई हो जाएगा। 437 का नया 52 वीक हाई ये होने ही वाला है। ये हर रोज लगाता है, ऐसे ही ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। अच्छा, फ्लैश पर नजर रखिएगा, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि फिनाइल के केमिकल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी की मियाद बढ़ाई गई है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल ने ये मांग की थी, तो ये तो 5% की सर्किट पर ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खबर तो हो गई। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए आपकी? फर्स्ट सोर्स, यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला ने देखिए खरीदारी करी है और ये स्टॉक भी भाग रहा है, आज 3% ऊपर है। और सीमैक किसी भी वक्त अपर सर्किट लगा देगा। साउथ ईस्ट एशिया मरीन दिखाइए, स्टॉक 2020 की टीम में भी था। और मिड कैप इंडेक्स दिखाइए, हम लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ जाएगा, आ गया है। तो आप देखिए मिड कैप इंडेक्स इस समय पहला सूचकांक है जो लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। तो मिड कैप्स के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका साफ तौर पर। देखिए फर्स्ट सोर्स इसको ट्रैक करते हैं क्या? आरजे जब शेयर बाजार गिर रहा था तो इसमें खरीदारी कर रहे थे। देखिए सीमैक तो 17% ऊपर हो चुका है। जीटीपीएल डेन नेटवर्क इसलिए टीम में शामिल किया था क्योंकि नतीजे इस बार अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं टेलीकॉम कंपनियों के और इंटरनेट कंपनियों के लिए। देखिए अच्छा रहा है ये लॉकडाउन का समय। और नीरज की टीम के भी एक बार खिलाड़ी दिखाइए प्लीज, देखते हैं वो किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट सोर्स के ऊपर भी एक राय लेंगे। ये वो स्टॉक्स हैं जो मेरी टीम के आपने अभी अभी दिखाए और नीरज की टीम के भी लाने की कोशिश करेंगे। तो राकेश झुनझुनवाल ने जो फर्स्ट सोर्स में खरीदारी करी है, राजेश सतपुते जी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि स्टॉक में खरीदेंगे? 20 रुपए वाला लॉकडाउन के समय वाला शेयर देखिए 40 हो गया। और नीरज की टीम भी आ गई, लीजिए आपके सामने। पीएनबी में बिकवाली करने की राय सही थी, एबी मनी और साथ ही ग्लोबल स्पिरिट तेजस पर भी खरीदारी करने की राय थी। क्योंकि मिड कैप्स की बात हो रही है तो सोचा स्टॉक 2020 की बात क्यों ना की जाए। बताइए फर्स्ट सोर्स आपका व्यू क्या है इस समय, राजेश सतपुते जी? बाय करें, देखो जहां पे ट्रेडिंग बेट मिल रहा है वहां पे तो लेने ही चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट सोर्स जैसी कंपनी हाई बीटा है, 41 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 47, 48 इसका पहला टारगेट है, टेक्निकली 54 तक जा सकता है। तो यस, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 41 का। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, HDFC लाइफ लेके आइए प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे। हमने कल HDFC लाइफ की कॉल ली थी 600 रुपये की, लगभग 14 रुपये में। अब जितने लोग प्रॉफिट्स पे हैं प्लीज़ निकल जाइए बाहर, क्योंकि न्यूज़ आनी मतलब नंबर्स आए थे, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को आप कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। इसकी हमने कल 600 की कॉल ली थी 14 रुपये पे, वो 20 रुपये हो चुकी है। लेकिन प्रकाश गाबा से बात करते हैं अब, और प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़े हैं आज की अपनी उनकी कॉल्स शेयर करने के लिए। प्रकाश, मॉर्निंग। आज आप क्या कहेंगे, कहाँ पे प्रॉफिट है और आपकी पहली कॉल कौन सी होगी उस प्रॉफिट के लिए? मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पर ध्यान देना चाहिए। आज इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड 1875। मुझे लगता है 2000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 15 जुलाई तक। तो ये डिप बायबल है ऑन डिप्स। स्टॉप होगा 1825। RIL तो बढ़िया आप बता रहे हैं, ये 2000 जाएगा तो निफ्टी फिर कहां तक जाएगा ये भी बताइए प्लीज, क्योंकि RIL का वेटेज इतना बड़ा है। निफ्टी पर आपकी क्या राय है? निफ्टी का जो मेरा टारगेट है वो है 10,989। वहां तक तो जाना चाहिए। वो एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रेसिस्टेंस तो नहीं है, वो एक टेक्निकल टारगेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है हेमंत, वो है 11,185। तो मुझे तो लगता है मार्केट अप है। हाँ, 11 दिनों से हम एक स्ट्रेच देख रहे हैं ऑन द अपसाइड। स्ट्रेच है, 3 गैप्स है, कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन वीक नहीं। तो ये साइडवेज जोन जो हमने 4 दिन देखा, आज 5वां दिन है, ये साइडवेज जोन है। इसको कैसे देखना चाहिए? इसको देखना चाहिए प्रीवियस मूव अप और ये पॉज कंसोलिडेशन, इससे शायद एक फ्रेश ब्रेकआउट मिले। जब तक कि 10,650 बरकरार है तब तक घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रेच है लेकिन वीक नहीं नजर।
बहुत सही कहा आपने। तो देखिए RIL ये जब तक मजबूत है बाजार गिरने वाला नहीं है। मंदी करने वाले देखिए उनको फॉलो थ्रू ही नहीं मिलेगा। तो आपको फोकस करना चाहिए दिग्गज लीडर पर, RIL पर, और बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। एक कॉल और है आपके पास, दूसरा है भारती। भारती में मुझे लगता है अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है लोअर लेवल्स पर, यहां से एक अप मिलना चाहिए। टारगेट इन द अपसाइड कुछ 590 का है, 588 590 वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 570। हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, लेकिन 590 बिल्कुल तैयार है। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारती एयरटेल तो पूरे के पूरे टेलीकॉम पे अगर आप देखें तो आपने आज अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं रिलायंस और साथ ही साथ भारती एयरटेल, ये कॉम्बो बाय दिया है। निफ्टी डे हाई पर है और देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा दुखी है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन इसका दुख कौन दूर कर सकता है आज, और बैंक्स में क्या लेना चाहिए। देखिए SBI का एक मूव तो आ चुका है, लेट्स फॉरगेट दैट, लेकिन अब निफ्टी बैंक और एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट कगार पे है। सुबह मॉर्निंग का एक हाई था करीब 22,792 का और एग्जैक्टली उस ट्रैजेक्टरी को दोबारा पार करने की कोशिश कर रहा है। चंदन, मेरे को लगता है कि आज डे पिक करने का है ICICI बैंक को। क्यों, डिफाइन करता हूं मैं। आप पिछले इसके 1 जुलाई से लेके टिल डेट तक के मूव को देखिए, हमेशा 10 डेमा से पुल बैक लेता है। अभी लूजर्स में खड़ा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ड्रॉप, ये डिप जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप कैसे रीड करेंगे? आप इसकी ऑप्शन एक्टिविटी को देखिए, 370 की कॉल में बाइंग, 380 की कॉल में बाइंग। क्या ICICI बैंक को पिक करना चाहिए यहां पर, और 100 डेमा तक का सफर तय कर सकता है ये स्टॉक? जी हाँ, देखिए ICICI बैंक का बिहेवियर ऐसा ही है, जब भी डिप करता है नीचे के लेवल पे सपोर्ट करते हैं और वापस बाय ऑन डिक्लाइन बन जाता है। आप देखेंगे 4 दिन पहले काउंटर है वो लगभग 380 के आसपास गया था, जो इसका मल्टीपल हर्डल है, बट उसको होल्ड नहीं कर पाया और वापस करेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बना रहे हैं, और आप देखोगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट ले रहा है, और अभी जो पिछले 5-6 दिन के लो है वो एग्जैक्टली 50 दिन के थोड़े से ऊपर है। तो जरूर इसमें बाय ऑन डिक्लाइन रखना चाहिए। 360 का मेजर सपोर्ट है, और आप देखोगे इसमें पुट में राइटिंग में भी एक्टिविटी है और ऊपर के कॉल में भी एक्टिविटी है। तो 360 का सपोर्ट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और लगभग 2% का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में वापस जो रिसेंट स्विंग आई है 380 तक होने चाहिए, और 380 निकलता है तो मेरे हिसाब से फिर 410 420 तक के लेवल बनने चाहिए। ऑलराइट, तो